मेरा कहने का अर्थ है दोस्तों, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? यीशु कहता है जो काम तुम्हारे लिए कठिन है वो मेरे लिए सरल है, जो काम तुम्हारे लिए असंभव है वो मेरे लिए संभव है। सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठा मधुर पवित्र नाम में मैं ईश्वर वर्मा आप सभी का सलाम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से गहरा अध्ययन करने जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन आपके जीवन पर बहुत बड़े कार्य को करेगा दोस्तों। और मैं विश्वास करता हूं कि आपके आत्मिक जीवन हेतु ये लाभदायक होगा। जैसे रोटी हमारे शरीर को मजबूत बनाने में काम करता है, मैं विश्वास करता हूं आज के वचन पवित्र रोटी के जैसा आपके जीवन पर काम करेगा। हालेलुया। तो क्या आप सभी तैयार हैं आज के वचन को ग्रहण करने के लिए, उसे खाने के लिए? हालेलुया। पिता परमेश्वर ने इस्राएलियों को 40 वर्ष तक मन्ना खिलाया दोस्तों, और इतना स्वादिष्ट मन्ना रहता था कि कोई बीमार नहीं पड़ता था, उनके शरीर पर सूजन नहीं होता था, उनके देह से वस्त्र नहीं गिरता था, पुराना नहीं होता था। इतना पावरफुल था मन्ना। अर्थात पिता परमेश्वर इस्राएलियों को आसमानी रोटी खिलाता था। अब नए नियम पर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस्राएलियों को रोटी और मछली खिलाया, लेकिन यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु ने क्या कहा? मैं जीवन की रोटी हूं, और जो एक बार यीशु को खा लेगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। तो आज के वचन को आपको खाना है दोस्तों। हालेलुया। आज के वचन को पूरा निगल लेना दोस्तों। थोड़ा कड़वाहट लगेगा, लेकिन आगे जाकर वो मीठा हो जाएगा। हालेलुया। तो सभी कहना आज के वचन को मैं खाऊंगा जब तक वचन मुझे ना खा ले, यीशु के नाम में आमीन। चलिए पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 7वां पद से लेकर हम 12 पद तक पढ़ेंगे। वचन पर लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा मनुष्य है, ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसे ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। मैं समझता हूं हर एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भाई बहन ये वचन तो जानते हैं, यकीन करें। हर एक को ये जो पद है मत्ती 7 का 7 सभी को स्मरण रहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कोई भी इसमें से पद या अध्याय याद रहे ना रहे, लेकिन ये पद हर एक को याद रहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और इस पद का मिस कोड भी करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है?
बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन बाइबल पर यह भी लिखा है कि अच्छे वस्तुओं मांगो तो तुम्हें दिए जाएगा। अब कोई शराबी आकर कहता है पर प्रभु एक बॉटल मुझे दे दे, तो क्या प्रभु यीशु मसीह से एक बॉटल देगा? फिर वो कहेगा शराबी आपने तो कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं मांग रहा हूं मुझे दीजिए। समझ में आ रहा है? बहुत से विश्वासी हमारे भाई बहन इस वचन को मिसकोट करते हैं दोस्तों। वचन का अर्थ है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन वो चीज मांगो जो आपके लिए लाभदायक है, वे चीज मांगो जिसमें परमेश्वर की इच्छा है, वो चीज मांगो जिसमें परमेश्वर की योजना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये चीज नहीं कि वचन से बाहर मांगो। याकूब 4:3 में लिखा है तुम मांगते हो, याकूब कहता है तुम मांगते हो परंतु नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? बुरे विचार से मांगते हो, इस शरीर के भोग विलास में उड़ा दो। मांगना है परमेश्वर से, लेकिन वो वस्तु मांगो जो हमारे लिए और परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है, जो परमेश्वर हमें देता है। और इसमें कोई शक नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जो आपका है वो आपको मिलेगा, वे सही समय पर आपको देगा। आमीन। देखिए यिर्मयाह अध्याय 29:11, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है मैं उसे जानता हूँ। परमेश्वर क्या कह रहे हैं दोस्तों? जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए गढ़ा है, जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, रखा है, उसे मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं है परंतु खुशल की है। हालेलुया। अर्थात जो चीज आपको मिलने वाला है वो हानि का नहीं है दोस्तों, खुशल का है। और ये परमेश्वर ने पहले से गढ़ कर रखा है दोस्तों, और वो अपने समय पर आपको मिल जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें वो चीज मांगना है जो परमेश्वर हमारे लिए संजो कर रखा है, न कि वो चीज मांगना जो शरीर के भोग विलास में उड़ा देते हैं। याकूब 5 में लिखता है हे धनवानों अपने आने वाले दुखों के लिए तुम लोग रो। धनवानों को चेतावनी देता है दोस्तों, आने वाले अपने क्लेशों के लिए तुम लोग अब रो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे धन बिगड़ गए, तुम्हारे सोने चांदी पर काई रच गए, तुम्हारे कपड़े को कीड़े खा गए। कारण क्या है दोस्तों? रीजन क्या है? आगे लिखा है कि तुम लोगों ने मजदूर जो लोग हैं उनसे काम करवाया, लेकिन उनका वेतन को नहीं दिया, और उन मजदूरों ने परमेश्वर की दुहाई दी और मैंने उसकी दुहाई को सुना, इसीलिए अपने आने वाले दुखों के लिए रो। हालेलुया। और पता है वे धनवान लोग अपने शरीर का पालन पोषण करके मोटा ताजा क्यों किए? इस वध होने के लिए। कितने सारे लोग हैं जो इस महामारी कोविड-19 में मरा दोस्तों, जो अपने आप को धनवान कहते थे। कितने सारे लोग हैं जो उनके पास हजारों हजार डॉक्टर तैनात थे इलाज करवाने के लिए, ऑक्सीजन मशीन घर पर ही रखे हुए थे, हर एक सुविधा था दोस्तों, लेकिन महामारी ने उसे निगल लिया। न धन काम आया, न उनके सोना चांदी काम आया, न तो बैंक बैलेंस काम आया। हालेलुया। वचन पर लिखा है काम करने वाले को मजदूरी देना कोई दान नहीं है दोस्तों। काम करने वालों को वेतन देना दान नहीं है, वो उनका हक है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं, मैं जानता हूं आज भी काम करवा कर मजदूरों के पैसे नहीं देते। मैं भी काम करने के शहर जाता था पहले, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो रायपुर हो या बिलासपुर हो या दिल्ली हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मैं बहुत जगह घुमा हूँ दोस्तों। हैदराबाद हो, सिकंदराबाद हो, बहुत जगह गया हूँ। कितनों जगह मैंने खुद व्यक्तिगत अपना काम किया, मेहनत किया, पसीना बहाया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया और आज भी करते हैं कि पैसा उन्हें काम करने के बावजूद भी नहीं देता। अभी मेरे एक भाई है जो काम करने के लिए बाहर गया था, उसके 5,000 पैसा मेहनत का पैसा था, नहीं दिया, लेकर भाग गया दोस्तों। अब लोगों को धोखा दे सकते हैं, लोगों के आंखों पर धूल डाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के आंखों पर नहीं। मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, जो कोई आप बोते हैं, कोई भी व्यक्ति बोता है, चाहे धनवान हो या गरीब हो, दोनों को लिए नियम एक जैसे है, वही वो काटता है दोस्तों। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या मांगना है परमेश्वर से? उन आशीषों को, उन बरकतों को मांगना है जो हमारे लिए लाभदायक है, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। गलत नहीं मांगना है। प्रार्थना करिए, कोई गलत नहीं, प्रार्थना में मांगो, कोई गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन वही मांगे जो आपके लिए अच्छा है। हालेलुया।
फिर आगे लिखा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। यीशु मसीह ने कहा और आज भी आपसे कहता है, अभी तक तुम लोगों ने मेरे नाम से नहीं मांगा। यीशु क्या कर रहा है? तुम लोगों ने मेरे नाम से अभी तक कुछ भी नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी आनंद पूरी हो जाए। अब विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, 22 सालों तक मैं यीशु से कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैं यीशु के सुसमाचार नहीं सुना था। मैं यीशु के विषय में कुछ भी नहीं जानता था 22 सालों तक। और जैसे मेरे बाप दादों ने मुझे सिखाया था, मैं वो रीतियों को करता था, शराब भी पीता था, समझ में आ रहा है, और अपने मानने वालों को मानता था जब तक मैं यीशु में नहीं आया। मैं गाली भी बकता था, मैं सारे बुराई के काम करता था जो संसार के व्यक्ति करते हैं, नशा में डूबा हुआ था। लेकिन 22 साल के बाद जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, मैं यीशु से मांगा दोस्तों, पहला जो चीज मैं मांगा यीशु से, ध्यान से सुनना, वो था क्षमा। मैंने अपने पाप का क्षमा मांगा। हालेलुया। यीशु सब कुछ दे सकते हैं दोस्तों, वो सर्वशक्तिमान है। वो हमारे जीवन पर होने वाले दुर्घटना को वो जानता है, वो उसे टाल सकता है। हर एक चीज उनके नियंत्रण में है। यीशु ने कहा, कोई ऐसे गुप्त स्थान पर नहीं छिप सकता जिसे मैं ना देख सकूं। सारी सृष्टि की वस्तु आदमी उनके सामने खुले हुए हैं, कुछ चीज भी हम उससे छिपा नहीं सकते, ना कुछ ढांप सकते। यीशु मसीह के सामने सब ओपन है दोस्तों। मैंने पहले बार यीशु मसीह से मांगा कि हे यीशु, मेरा पाप क्षमा कर दे, क्योंकि मैं अपने आप से प्रेम नहीं करता था दोस्तों। उन पापों से जो मैंने अपने देह से किया था, उससे मैं बहुत घृणा करता था, अपने आप से नफरत करता था। सोचिए, मैं अपने आप से प्रेम नहीं करता था तो परमेश्वर से कैसे मांगता मैं। जब पहले बार मुझे यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाया और मुझसे कहा कि हे भैया, अब बिलासपुर आ जाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। उसने कहा क्यों? मैंने कहा दोस्तों, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। मैंने बहुत गलत पाप किया दोस्तों। वेश्याओं के साथ संगति रखा, पापों में डूबा हुआ था, भोग विलास में डूबा हुआ था। ऐसा पाप था जो मैं अपने आप से नफरत करता था। मैंने कहा मैं किस मुंह से मांगूंगा, क्योंकि मैं जितना मुझे प्रकाशन था यीशु में आने से पहले, मैं ये जानता था कि हमेशा पापी का नाश हुआ है, नष्ट हुआ है। पापी का प्रार्थना कभी ईश्वर नहीं सुनता, मैं यही जानता था। और अभी भी बहुत सारे संत भी यही बात को कहता है कि अभी भी पापी का नाश करने के लिए कोई ना कोई आएगा कलयुग में। तो पापी को तो उद्धार है ही नहीं मेरे सोच के अनुसार। तो मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। तब मुझे एक बहन ने मुझे बताया दोस्तों कि हमारे यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत में धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। अर्थात मैं पापी व्यक्ति के लिए आया हूँ, मैं पापी व्यक्ति के पाप क्षमा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। और ये मेरे लिए नया था दोस्तों, क्योंकि मेरा जितना जानकारी था सब पापों का नाश किया है। हालेलुया। फिर मैं पहले बार यीशु मसीह के पास गया और उससे माफी मांगा दोस्तों, अंगीकार किया, कन्फेस किया, अपने सारे पापों को उसके चरणों पर रख दिया और कहा कि हे यीशु, चंगा कर या ना कर वो अलग विषय है, लेकिन सबसे पहले मेरे पाप क्षमा कर। हालेलुया। वचन पर लिखा है दोस्तों, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के पास एक लंगड़ा व्यक्ति को लाया जो लोकवे के रोगी से ग्रस्त था। वो चल फिर नहीं पाता था दोस्तों। उनके 4 दोस्तों ने उसे खाट पर लेटाया और खाट का एक एक कोना को खाने पर लिया और यीशु के पास लेकर उसे गया। यीशु ने उसे लोकवे के रोगी को देखा और उससे कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरा पाप क्षमा हुआ। देखिए, वे लोकवे के रोगी है दोस्तों, वो बीमार है, लेकिन यीशु नहीं कह रहे हैं कि उठ और चल फिर। वे सबसे पहले कहता है कि तेरा पाप क्षमा हुआ। चंगाई तो तुझे बाद में भी मिल जाएगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि तेरा पाप पहले क्षमा होना चाहिए। हालेलुया। हम यीशु के पास आते ईमानदारी से बताओ, सबसे पहले हम चंगाई मांगते ना, यीशु मुझे अच्छा कर दे, यीशु मेरे दर्द को दूर कर दे, यीशु मेरे ये सालों साल की बीमारी है उसे दूर कर दे।
लेकिन कभी आपने प्रार्थना करते कि यीशु बीमारी तो दूर करोगे लेकिन पहले पाप क्षमा कर दे। यीशु चाहता तो इस जो लोकवे के व्यक्ति है उसे चंगा कर सकता था दोस्तों। कितनों को किया है वो। अंधों को कहता है कि जा देखने लगो, देखने लग जाता है। मुर्दे को कहता है मुर्दा जी उठो, जी उठता है दोस्तों। यीशु के लिए छोटा काम था, लेकिन यीशु क्या कहता है पुत्र ढाढ़स बांध, तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरा पाप क्षमा हुआ। अर्थात उसके पाप को पहले क्षमा किया दोस्तों। और यही काम यीशु ने मेरे साथ भी किया। मैं कलीसिया गया, मैंने पाप का माफी मांगा दोस्तों, मुझे क्षमा मिला। और आपसे सच के तो मैं चंगा हो गया दोस्तों, मेरा आत्मा चंगा हो गया। और मैं पूरे जीवन ऐसे जी सकता हूँ क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। और मैं बहुत खुश हूँ। और इतना मेरे जीवन पर शांति है जिसके कल्पना में नहीं कर सकता। आपको एक एक करके नहीं बता सकते। कितने सारे क्लेश दुख विपत्ति मेरे ऊपर आया, लेकिन फिर भी शांति मेरे जीवन पर बने रहता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको भी चाहिए परमेश्वर के पास आओ, मांगो, कोई गलत नहीं है, मांगो, लेकिन पहले पाप के क्षमा मांगो। उससे कहो कि हे पिता हमारे पाप क्षमा कर। आपको पता है दुनिया में कितना ऐसे बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, और वो बीमारी आता है मनुष्यों को लेकर चले जाता है। उदाहरण के लिए कैंसर, 95% लोग मरते हैं, इनमें से कुछ ही हैं जो कंट्रोल करके रख सकते हैं। एड्स, डायबिटीज, एड्स जो होते हैं। फिर एक आता है सिकलिंग जिसका कोई इलाज ही नहीं है। ये बीमारी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, कोई भी अंग पर हो सकता है कैंसर, लेकिन वो आत्मा को नहीं छू सकता दोस्तों। मेरे बात को समझ पा रहे हैं आप सभी? कोई भी बीमारी हो वो आपके देह को छुएगा, लेकिन वो आत्मा को नहीं छू सकता। लेकिन सबसे बड़ा बीमारी है, सबसे बड़ा आप कह सकते महामारी है, और वो है पाप। पाप आपके आत्मा को छूता है दोस्तों। और वही पाप है जो आपके पूरे देह और आपके आत्मा को लेकर नरक पर जा सकता है अनंत जीवन के लिए। वहां से कोई व्यक्ति कभी बाहर नहीं आता दोस्तों। मनुष्यों का दूसरा जीवन नहीं है। मरना मनुष्यों का, उसके बाद न्याय होना मनुष्यों का परमेश्वर नियुक्त करके रखा है दोस्तों। जैसे एक कैदी को सेंट्रल जेल में तभी डाला जाता है जब वो जज के पास जाकर खड़ा होता है, उसके बाद ही उसे सेंट्रल जेल भेजा जाता है। उसी प्रकार से एक मनुष्यों का मरना, उसके बाद जज परमेश्वर के सामने न्याय होना, उसके बाद वो स्वर्ग में रहेगा या तो फिर नरक में अनंत जीवन के लिए रहेगा। दोबारा जीवन नहीं है मनुष्यों का। कभी भी कोई भी व्यक्ति दोबारा पृथ्वी पर नहीं आ सकता दोस्तों। बाइबल में इसका प्रमाणित दिया गया है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बीमारी आपका अच्छा हो गया, यीशु मसीह उसे दूर कर देगा। वे आया ही है दोस्तों हमारे निर्बलताओं को उठाने के लिए, हमारे दुखों को दूर करने के लिए। सभी नया नियम पढ़ के देखना, मत्ती 4 पढ़ना। वहां लिखा है कि यीशु मसीह के पास मिर्गिन वाले लोगों से ग्रस्त लोग, जिनमें दुष्ट आत्माएं थे, सभी प्रकार के जो बीमारी से ग्रस्त है, यीशु के पास आया। यीशु ने उन्हें अच्छा कर दिया। यीशु आपको भी अच्छा कर देगा दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा जो बीमारी है वो है पाप का दोस्तों। इसीलिए पाप को यीशु के सामने रख दो, वे आपको क्षमा कर देगा। क्योंकि यीशु पापियों से प्रेम करता है दोस्तों। हालेलुया। देखिए बाइबल पर लिखा है, एक महिला थी जो किसी गैर मर्द के साथ, दूसरे मर्द के साथ व्यभिचार करते हुए पकड़ाए गए, गलत संबंध बनाते हुए अपने पति को वो धोखा दे रही थी। तो बहुत सारे शास्त्री फरीसी जो लोग थे उन्हें पकड़ लिया, व्यभिचार करते हुए रंगों हाथ पकड़ लिया। और ऐसे कितने घटना हुआ है जहां पर ऐसे महिलाओं को पत्थर मार मार कर जान से मार दिया जाता था, पथराव करता था उनके ऊपर, मॉब लिंचिंग, और पत्थर के द्वारा मार दिया जाता था। उस दिन भी उस स्त्री के साथ ऐसी ही घटना होना था। उसे भी एक जगह पर खड़ा करता, सभी लोग पत्थर लेते और उस पर पत्थर मारते और वो मर जाती। लेकिन शास्त्री फरीसी यीशु की परीक्षा करने के लिए यीशु के पास उस महिला को पकड़ कर ले गए। बहुत सारे लोग थे, सभी के हाथों में पत्थर था, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के हाथ में एक पत्थर था उस स्त्री को मारने के लिए। यीशु एक जगह बैठा हुआ था दोस्तों,
और उस व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु के पास लेकर गया और यीशु से पूछा, हे यीशु, इस स्त्री के विषय में आपका क्या कहना है, क्योंकि ये किसी दूसरे के साथ, मर्द के साथ पकड़ी गई है और मूसा ने हमें व्यवस्था दिया है कि ऐसे स्त्री को पत्थर से मार देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। यीशु ने कहा, तुम में से जो कोई निष्पाप है, जिन्होंने कभी पाप नहीं किया है, वे पहले पत्थर इस स्त्री को मारे। हालेलुया। वहां बहुत सारे भीड़ था दोस्तों, और यीशु ने उस सभी भीड़ से कहा, जो भी तुम में से पाप नहीं किया है, वे पहले पत्थर स्त्री को मारे। पवित्र शास्त्र बाइबल पर लिखा दोस्तों, रोमियो अध्याय 3 और 23 पद में, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया का अर्थ है कि पृथ्वी के हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। पृथ्वी के हर एक मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में पापी है। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया, उनके मन पर कभी गंदा विचार ना आया हो। सभी ने पाप किया है दोस्तों। अरे वो देखिए, यीशु का प्रश्न क्या था? तुम में से जो निष्पाप हो, पहले पत्थर स्त्री को मारे। सब ने सोचा होगा, अरे हमसे भी तो पाप हुआ है। आज हमने इसके पाप को उजागर कर दिया, पकड़कर यीशु के पास ले आए, कल हमारा भी न्याय होगा। हम भी परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और हमें स्वर्गदूत पकड़कर परमेश्वर के पास ले जाएंगे। उस दिन हम कैसे न्याय से बचेंगे? हालेलुया। और वचन पर लिखा है दोस्तों, छोटे बच्चों से लेकर जवान बुजुर्ग सभी जो पत्थर हाथ पर लिए हुए थे, वहीं छोड़ दिया पत्थर को और सभी वापिस लौट गए। किसी ने भी उस स्त्री को एक पत्थर नहीं मारा दोस्तों। यीशु ने स्त्री से कहा, हे मेरी बेटी, किसी ने तुझे पत्थर मारा? किसी ने नहीं मारा प्रभु। तो फिर तू जा, मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा, तेरा पाप क्षमा हो। हालेलुया। यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं पृथ्वी पर इसीलिए आया हूं कि मनुष्यों के पाप को क्षमा करूं? और ये अधिकार पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है दोस्तों। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है, कितने सारे आए जो कहा हो कि तेरा पाप क्षमा हुआ। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मनुष्य के पाप को क्षमा किया हो, यीशु के अलावा। एक यीशु ही है दोस्तों जो आपके पाप को आज भी क्षमा कर सकता है, क्योंकि जब वो देह धारण किया हुआ था तब भी वो पाप क्षमा करता था। अपने स्त्री के सारे पाप को क्षमा कर दिया और कहा, तूने मुझसे ज्यादा प्रेम किया, इसीलिए जितना तेरा पाप था सब क्षमा हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मांगे परमेश्वर पिता से, लेकिन सबसे पहले अपने पाप की क्षमा मांगे। मांगो पिता परमेश्वर से, वे दिल खोलकर आपको देगा दोस्तों। आपके लिए आशीषों के बारिश को उंडेल देगा दोस्तों। उसका आशीष अनलिमिटेड है दोस्तों, हमारे सोच से भी ज्यादा है वो। हम परमेश्वर से थोड़ा चीज मांगते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुतायत से देता है। हालेलुया। किसी भी चीज की घटी होने नहीं देगा दोस्तों। यीशु ने कहा, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। वे हम मांगने से पहले यीशु मसीह जानता है दोस्तों कि हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या हमारे लिए आवश्यकता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, पाप का क्षमा मांगे उससे। यूहन्ना का पहला पत्री, पहला अध्याय 9 पद, कोई भी पढ़ना। हाँ, यूहन्ना का पहला पत्री, पहला अध्याय उसका 9वें पद। चलिए निकालिए, क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान ले, ध्यान से सुनना दोस्तों, वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले जो हमने खुद किए हैं दोस्तों। दूसरे के पाप को मानने के लिए नहीं कह रहा है। दूसरे के पाप के लिए तो हम तो उंगली उठाते हैं, तुमने पाप किया है कि नहीं। जब दूसरे के बात हो तो हमसे बड़ा जज कोई नहीं रहता है कि नहीं।
और जब हमारी बात हो तो हमसे बड़ा वकील कोई नहीं है बहस करने में। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान ले, हाँ, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने तो यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने और में सभी अधर्म से, चाहे जितना भी घटिया और बुरा क्यों ना हो, विश्वास योग्य और धर्मी विश्वास योग्य और धर्मी है। दोस्तों, यशायाह के पत्री पर लिखा है, तुम्हारा पाप जितना भी घिनौना क्यों ना हो, कितनों ही खून से रचा क्यों ना हो, मैं उसे धोकर हिम के समान श्वेत, रूह के समान उजियाला कर दूंगा। कितना भी गंदा पाप क्यों ना हो, यीशु मसीह क्षमा कर देता है दोस्तों। और वो इसीलिए आया था पृथ्वी पर। यीशु मसीह के जन्म लेने का रीजन यही था कि मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पाए। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है दोस्तों। मैं कितने सारे ऐसे भाइयों को और कितने सारे ऐसे बहनों को जानता हूं जो पाप के दशा में मर गए, गाली देते देते मर गए। कितने सारे ऐसे मैं बुजुर्गों को जानता हूं जो खाट में पड़े पड़े भी गाली देते थे। क्या लगता है वो मोक्ष पा गए हैं दोस्तों? उनका पाप से क्षमा हो चुका है, वे उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं जो मुंह से गाली बक रहे हैं, जिनके मन पर अभी भी अशुद्ध विचार आते हैं, खाट में पड़े पड़े बुराइयों के विषय में सोचते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति का उद्धार हो चुका है? कभी भी नहीं दोस्तों। यीशु ने कहा पेड़ अपने फल से पहचाने जाते हैं। अब फल देखकर पहचान जाते हो फलाना पेड़ है, ये पहचान जाते हो कि नहीं दोस्तों? मनुष्य भी अपने चाल चलन व्यवहार से पहचाने जाते हैं दोस्तों। लेकिन हमें दूसरे को पहचानने से पहले स्वयं पहचानना होगा अपने आप को कि मैं कैसा हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे सच कहता हूं, बाइबल में इतने सारे लोग हैं, नए नियम पर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे धर्म व्यक्ति हैं, इतने सारे शास्त्री फरीसी व्यक्ति हैं, लेकिन सोचिए यीशु ही एक ऐसा परमेश्वर का पुत्र है जिसका पृथ्वी पर जन्म हुआ सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों को दूर करने के लिए, शैतान के हर एक कामों को नष्ट करने के लिए, मनुष्यों को डर और पाप से आजाद करवाने के लिए। यीशु के पास आ जाओ दोस्तों, यीशु आपके सारे पाप को क्षमा कर देगा और आपको एक नया व्यक्ति बना देगा। यीशु ने निकोदेमुस से कहा दोस्तों, जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ क्या है दोस्तों? एक बार फिर आपको जन्म लेना होगा। समझ में आ रहा है? एक बार फिर आपको जन्म लेना होगा। निकोदेमुस ने पूछा, मैं कैसे फिर एक बार जन्म लूं? क्या अपने माँ के गर्भ से फिर जन्म लूं क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं? यीशु का कहने का अर्थ था दोस्तों, नया जन्म का अर्थ है, एक जन्म होता है माँ के गर्भ से जन्म लेना, और एक होता है कि जिस दिन आपके पाप क्षमा होता है उस दिन आपका जन्म होता है। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करोगे उस दिन आपका एक नया जन्म होगा, और यह है नए सिरे से जन्म लेना। क्या आप नए सिरे से जन्म ले चुके हैं दोस्तों? क्या आपका नया जन्म हो चुका है? क्या आपके सारे पाप धर्म दूर हो चुके हैं? क्या आपके मन पर आप शांति है? क्या आपके जीवन पर आप शांति है? यदि अभी भी नहीं है, अभी भी आप बेचैन रहते हैं, अभी भी आपके मुंह से गंदा वर्ड निकलता है, शब्द निकलता है, तो याद रख लीजिए आप उद्धार नहीं पाए हैं दोस्तों। आपको यीशु के पास आना होगा। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे भेजने वालों पर विश्वास करेगा, जिसे मैंने भेजा है, उसके वचन पर विश्वास करेगा, उसे मृत्यु से कुछ हानि नहीं होगा, मृत्यु से पार होकर जीवन पर प्रवेश करेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपको नया जन्म लेना होगा, और वो जन्म तभी आपका होगा जब आप यीशु के पास आओगे। दो प्रकार के जन्म हैं, एक मां के गर्भ से, एक यीशु को ग्रहण करने से होगा। क्योंकि मां के गर्भ से जन्म लिया,
दाऊद कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। अर्थात एक बच्चा जो गर्भ में रहता है उसी क्षण से वो पापी है दोस्तों, क्योंकि पिता के डीएनए बच्चे के मौजूद रहता है और पिता ने पाप किया है और वो पाप उनके डीएनए में है, तो बच्चे के भी में डीएनए आते हैं और वो माँ के गर्भ से ही वो पापी रहता है दोस्तों। बच्चे को नहीं सिखाना होता कि पृथ्वी पर आएगा फलाना फलाना पाप कर, वो तो उसके खून में है दोस्तों। मेरे बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए दाऊद कहता है कि धर्म के साथ अपने माँ के गर्भ में पड़ा, पाप के साथ उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु के पास आना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर देखना आपके जीवन बदल जाएगा। नहीं तो दो प्रकार की मृत्यु भी है, समझ में आ रहा है? दो प्रकार के जन्म है और दो प्रकार का मृत्यु है। पहला मृत्यु कौन सा है दोस्तों? सभी जानते हैं कौन सा है? पहला मृत्यु सब तो जानते हैं, हर एक को पता है ना कि दिन मरना है करके, या अमर है आप सभी, एक दिन मरना है। उसके बाद एक मृत्यु है दोस्तों, मरने के बाद एक और मृत्यु है, समझ में आ रहा है? और वो अनंत काल का मृत्यु है, वो नरक है दोस्तों। एक मृत्यु हुआ जहां पास आपको पृथ्वी पर आग बंद करते हैं, जहां आपके फैमिली परिवार शमशान घाट में आपको ले जाएगा और जला देगा, समझ में आ रहा है? आपके देह जल गया, एक मृत्यु हो गया। दूसरा, फिर आपको स्वर्गदूत स्वर्ग पर ले जाएगा, आपका न्याय करेगा, पाप निकलेगा, फिर नरक में डाल देगा, वहां फिर अनंत जीवन के लिए जलते रहोगे। समझ में आ रहा है? दो प्रकार का मृत्यु है। हालेलुया। हालेलुया। और दो प्रकार का नया जन्म है। माफ करना, एक प्रकार का नया जन्म है, एक माँ के गर्भ से जन्म लेना, नया जन्म जो होता है वो यीशु को विश्वास करने के द्वारा। मेरे 22 साल के बाद एक नया जन्म हुआ दोस्तों, और मेरे सारे गंदगी, पाप, अधर्म, मुंह से गाली बकना, गंदा चाल चलन, सभी प्रकार के नशा में फंसा हुआ तो सब कुछ यीशु की दया से चला गया, और आज वो नहीं है मेरे जीवन पर। आपको यकीन नहीं आता होगा तो मेरे पड़ोसी से, मेरे गांव वालों से पूछ लेंगे, मुझसे ज्यादा उन लोग मेरे बारे में जानते हैं। हालेलुया। वे आपको बता देगा कि पहले मैं अगेश्वर कैसा था और अब कैसा हूँ। अरे ये मैं मेरे इच्छा से नहीं हुआ दोस्तों, मेरे सोच से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का देन है। मैं जानता हूँ जब मैं यीशु के पास गया, मैंने प्रार्थना किया, मैं नशा नहीं छोड़ सकता था दोस्तों। मुझे दारू, गुटखा, बीड़ी, ये 3 चीज अनिवार्य थे मेरे लिए। मैंने कहा प्रभु इसके लत में मैं फंसा हूँ और इससे कभी बाहर नहीं आ सकता, चाह कर भी नहीं आ सकता। कितने बार छोड़ने की कोशिश किया, लेकिन 2 दिन, सप्ताह भर, 1 माह के बाद फिर से शुरू कर दिया। तब मैंने यीशु से प्रार्थना किया, हे प्रभु यदि तू चाहता है कि मैं इसे छोड़ दूं तो कृपा करके मेरा सहायता कर, क्योंकि तेरे अनुग्रह से ये होगा, मेरे द्वारा नहीं होगा। एक छोटा सा दुआ दोस्तों, ये 2015 में किया था। एक ही दिन में सब कुछ गायब हो गया, इच्छा ही नहीं कि उधर हुआ, सब कुछ दूर कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए आज यीशु आपके पास आएगा, या मान लीजिए यीशु आपके सामने खड़ा है और आपसे कहता है मांगो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो भी चाहते हो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। क्या मांगोगे? हाँ, क्या मांगोगे? मेरी उम्र बढ़ जाए, दीर्घ जीवन हो जाए, मेरे शत्रु का नाश हो जाए, क्या मांगोगे? या मेरे पत्नी को जल्दी से ऊपर बुला ले, क्या मांगोगे दोस्तों? बाइबल पर लिखा है, पिता परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया सपना में। तो सुलेमान से कहा, हे सुलेमान जो कुछ भी तू चाहता है वो मुझसे मांग, मैं उसे दे दूंगा। जो कुछ भी, समझ में आ रहा है? जो कुछ भी। हमें पहले परमेश्वर पिता दर्शन दे और कहे कि जो कुछ तू मांग, तो हमारे ख्याल क्या आएगा दोस्तों? हम पहले अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, है कि नहीं? हो सकता है आपके घर लेंटर का ना हो तो 10 मंजिल का बन जाए,
उम्र पूछोगे मेरी उम्र कितना दिन तक है, 75 साल, तो उसे 100 कर दे। क्या मांगेंगे दोस्तों? देखिए, सुलेमान को दर्शन दिया, सुलेमान से कहा जो कुछ तू चाहता है वो मांग। सुलेमान ने क्या मांगा, ध्यान से सुनना। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, हे पिता, मेरे पिता पर तूने बड़ा दया किया, वो धर्म, न्याय और सच्चाई से तेरे पीछे चला, परंतु मैं उस योग्य नहीं हूं कि मैं अपने पिता के समान तेरे पीछे चल सकता हूँ। इसीलिए पिता परमेश्वर, तू मुझे समझने के लिए बुद्धि दे। हालेलुया। मुझे समझने के लिए क्या दे? बुद्धि दे। और ये जो बात सुलेमान ने पिता परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर पिता आनंदित हो गया दोस्तों। और उसने कहा, देख, सुलेमान ने न तो दीर्घायु मांगा, न तो शत्रुओं का नाश मांगा, न मुझसे धन मांगा, लेकिन क्या मांगा? बुद्धि मांगा। क्या मांगा दोस्तों? बुद्धि, ताकि मैं सच्चाई और धर्म और न्याय से तेरे पीछे चल सकूं। हालेलुया। यीशु नर्सरी कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें बुद्धि दे दूंगा और तुम बुद्धि से परिपूर्ण हो जाओगे। सबसे बड़ा प्रमाणित मैं हूं दोस्तों। मैं सबसे बड़ा निर्बुद्धि व्यक्ति था। मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आता था दोस्तों। हिंदी जो शब्द है ना, उसे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन आज मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। समझ में आ रहा है? उर्दू सीख रहा हूँ, कुछ कुछ बिहारी लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ, भाषा। समझ में आ रहा है? और मैंने भी प्रभु यीशु मसीह से बुद्धि मांगा और कहा कि खुदा मुझे बुद्धि दे ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मुझे बुद्धि दे ताकि मैं आपके वचन को प्रचार कर सकूं। मुझे बुद्धि दे पिता परमेश्वर की हमारे प्यारे भाई बहन को समझा सकूं। और यकीन नहीं करोगे दोस्तों, अभी भी बुद्धि मांगता हूं। हालेलुया। एक बहन ने हमारी ही कलीसिया की है, उसने कहा, भैया आप हमारे लिए प्रार्थना करते हो, यदि आपको प्रकाशन मिल जाए, दर्शन मिल जाए कि हमारा कैसा कैसा व्यवहार है, समझ में आ रहा है कि हमारे अंदर में कैसे कैसे चाल चलन है, तब आपको कैसा लगेगा भैया? मैंने कहा मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। मैं सच कहता हूं, मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा यदि ऐसा प्रकाशन मुझे मिलता है, क्योंकि मैं जानता हूं आधा से ज्यादा व्यक्ति दोहरा जीवन जीने वाले हैं। मैं जानता हूं बहुत से लोग मतलबी हैं, उन्हें खुदा से और उसके वचन से उतना महत्व नहीं है। वे भागते हैं, वो मांगते हैं, उनकी प्रार्थना देख लो, 1 साल से ऊपर हो गया, अभी भी चंगाई में अटके हुए हैं। कितने सारे बहन भाई है मेरे पास फोन लगाते हैं, फोन करते हैं वो और कहते हैं, भैया 2 साल हो गया यीशु पर विश्वास करते हुए, कोई कहता 7 साल हो गया, कोई कहता 10 साल हो गया प्रभु पर विश्वास किए, बपतिस्मा भी ले लिया, फिर भी चंगा नहीं हो रहा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, बपतिस्मा किस लिए लिए थे? यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके, या चंगा होने के लिए, या शरीर के गंदगी धोने के लिए? बपतिस्मा लेना कोई गंगा स्नान करना नहीं है। हालेलुया। चंगाई के पीछे कभी मत दौड़ो दोस्तों, वो तो यीशु मसीह क्षण भर में दे देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मांगो, पाप की क्षमा मांगो। हालेलुया। देखिए यूहन्ना 5 में लिखा है कि वो एक 38 वर्ष का व्यक्ति है, और वो 38 वर्ष का व्यक्ति हर वो बीमारी से ग्रस्त है दोस्तों। उसका मदद करने वाला कोई नहीं है, उसका परिवार के कोई भी नहीं है उसके पास। और बाइबल पर लिखा है वहां एक कुंड है और एक समय है, उस समय पर स्वर्गदूत आता था, कुंड के पानी को हिलाता था, और जो पहले व्यक्ति उस कुंड पर उतरता था वह चंगा हो जाता था। कोई भी बीमारी हो, जैसे कुंड पर उतरता था वो अच्छा हो जाता था। पूछना मत वो कुंड कहाँ है, हमने जाकर उसमें उतरेंगे करके। मैं सच कहता हूँ, अभी कह दूं, मैं नवागढ़ में एक पास्टर आया है और वो प्रार्थना करता है, जो भी बीमारी हो अच्छा हो जाता है, सभी के सभी भाग जाएंगे या कुछ रुकोगे, उम्मीद है 1% तो रुकेंगे। हालेलुया। तो वो कुंड के पानी में हिलाता था स्वर्गदूत, जो भी उतरता था वो सभी अच्छा हो जाता था। यकीन करें मेरे घर में भी एक कुआं है, यदि आप गोरा है उसमें उतरोगे नीचे काला होकर बाहर आओगे। सच कहता हूं, ब्यूटी पार्लर से भी अधिक वहां गोरा होता है। हालेलुया। यकीन नहीं आता, बगल में ही जाकर देख सकते हैं।
हालेलुया। के बीच बीच में हंसना भी जरूरी है। आमीन। तो देखिए, वो व्यक्ति को 38 साल हो गया था दोस्तों, कुंड के पास पड़ा है और उसे उस कुंड पर उतारने वाला कोई भी नहीं है। हर एक व्यक्ति तो अपने बारे में पहले सोचते हैं ना। कितने सारे वहां बीमारी लाइन से लगे होंगे और वो चल फिर नहीं पाते, एक जगह पड़ा हुआ है। कितनों से मदद मांगा होगा कि भैया मुझे भी उतार दे, तुझे भी उतारे, कि अपने आप को देखें। हालेलुया। कल्पना करें किसी का हाथ सूखा हुआ है, जैसे कुंड के पानी हिला, सूखा वाला हाथ कूदी देगा ऊपर से सीधा उसमें, मैं पहले जाऊंगा करके, है कि नहीं? और वो हाथ सीधा हो गया उसका, वापिस आ गया होगा। तो वह कितने सारे लाइन लगा होगा दोस्तों कुआं के पास, और सबके परिवार के एक व्यक्ति कोई ना कोई साथ में रहे होंगे और उन सभी को कुआं पर उतारता था, वे अच्छे हो जाते थे। लेकिन इस व्यक्ति के पास कोई नहीं था और 38 साल हो गया था दोस्तों कुंड के पास उसे पड़े हुए। देखिए, प्रभु हमारे हर एक दुख तकलीफ पीड़ा को जानता है, हर एक प्रकार के दोस्तों से छिपा नहीं है। जैसे वो 38 वर्ष के व्यक्ति के पीड़ा को जानता था, यीशु उनके पास गया और उनसे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू अच्छा होना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे कुएं पर नीचे उतारे। 38 साल हो गए, मैं एक ही जगह पड़ा हुआ हूँ। यीशु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, उठ, हाथ उठाओ, चल फिर चल। बस उतरे ही शब्द कहा दोस्तों, और वो अच्छा हो गया। मेरे बातों को समझना। हो सकता है आपकी बीमारी 10 साल हो गया हो सकता है आपकी बीमारी 20 साल हो गया हो सकता है आप डॉक्टरों के पास जा जाकर इलाज करवा कर आप थक गए होंगे, लेकिन आपकी बीमारी अच्छा ही नहीं हुआ, आपके दुख दर्द दूर नहीं हुआ। यीशु पर विश्वास करें, वे स्वयं आपके पास आएगा आपको चंगा करने के लिए। मैं सच कहता हूं दोस्तों, वे जानता है आपके दुख को और वो आपके पास आकर आपको चंगा करेगा। शरीर भी में, आत्मा भी में, दोनों चंगे हो जाओगे। मैंने एक कहानी बताया था ना उस लोकप्रिय व्यक्ति के बारे में। यीशु ने क्या कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरा पाप क्षमा हुआ। यीशु वहीं नहीं रुका दोस्तों, आगे वो कहता है उस लोकप्रिय के व्यक्ति से, उठ, खाट उठा और अपने घर को चले जा। अब पढ़ लेना मेरे प्यारे भाई और बहनों, मत्ती, मरकुस, लूका तीनों में है ये। वो उठा, खाट उठाया और चलते बना। लेकिन वहां बहुत से लोग थे जो कुड़कुड़ाने लगे। समझ में आ रहा है? जब यीशु ने कहा मुझे यह अधिकार मिला है कि मैं लोगों के पाप को क्षमा करूं, तो बहुत से वहां लोग थे जो कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, ये कौन होता है जो पाप क्षमा कर सकता है? परमेश्वर को छोड़ पाप क्षमा कौन कर सकता है? परमेश्वर का पुत्र कर सकता है, यीशु नरसरी। हालेलुया। पता है यीशु की कितना शक्ति है मेरे प्यारे भाई और बहनों? फिलिप्पियों के पत्री में लिखा है, वो स्वर्ग, ये आकाश, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे जो नर्क है, चारों जगह यीशु के नाम से कांपता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कांपता है उसके नाम से ही। यीशु का कितना सामर्थ्य है दोस्तों। आपको घटना याद है, एक लाजर मरा हुआ व्यक्ति था, 4 दिन हो गया तो उसे मरा हुआ, कब्र पर रख दिया गया था। यीशु आया, मरियम से कहता है चल मुझे कब्र के पास ले चल। मरियम कहता है प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आ रहा होगा, क्योंकि उसे मरा हुआ 4 दिन हो गया है, अर्थात उसमें से बदबू आने लगा होगा। यीशु ने कहा चल मुझे कब्र के पास ले चल। यीशु कब्र के पास गया, उसने कहा हे लाजर बाहर निकल आ। और सोचो दोस्तों, 4 दिन हुआ तो उसे मरे हुए, वो बाहर निकल आया। यदि यीशु कहता बाहर निकल आ, सारे कब्र खुल जाता, इसीलिए नाम लेकर पुकारा, हे लाजर बाहर निकल आ। यीशु का वो सामर्थ्य है दोस्तों। वो घटना याद है जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना दम तोड़ा, प्राण निकला उसका, तब बहुत सारे कब्रें खुल गए, बहुत सारे संत कब्र से बाहर निकला, नगर में गया, बहुतों ने उसके दर्शन किया। वे मरे व्यक्ति को जिंदा कर सकता है, सालों साल जो कब्र में मरा हुआ उसे जिंदा कर सकता है। हिजकियेल 37 अध्याय पढ़ना घर पर जाकर, वहां पिता परमेश्वर ने हड्डी के द्वारा एक सेना तैयार कर दिया। हड्डी पूरा इधर उधर तितर बितर बिछड़ा हुआ था दोस्तों। परमेश्वर ने कहा हड्डी एकत्रित हो जा, हड्डी एकत्रित हो गया। परमेश्वर ने कहा उसमें मांस आ जा, उसमें नस आ जा और उसमें जीवन आ जा, सेना बन गया। मेरे कहने का अर्थ है दोस्तों, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? यीशु कहता जो काम तुम्हारे लिए कठिन है वो मेरे लिए सरल है, जो काम तुम्हारे लिए असंभव है वो मेरे लिए संभव है।
हालेलुया। ऐसा कौन सा काम है जो यीशु नहीं कर सकता दोस्तों? सभी काम कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए सबसे बड़ा गुड न्यूज, खुशखबरी मुझे लगता है जो यीशु पर विश्वास करने से मुझे मिला, मेरा मृत्यु नहीं है। समझ में आ रहा है? मेरा कोई मृत्यु नहीं है, मेरा पुनरुत्थान है। हालेलुया। मैं नाश नहीं होऊंगा दोस्तों, नाशवान नहीं है मैं, अविनाशी परमेश्वर पर विश्वास किया हूँ। हालेलुया। अमरता को ग्रहण कर लिया हूँ दोस्तों। आमीन। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। अब उस पर विश्वास करें दोस्तों। पहला पुनरुत्थान हमारा प्रभु यीशु मसीह को हुआ, मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा देह के साथ, अपने देह को भी नहीं छोड़ा। अब विश्वास करें, आपके साथ भी यही होगा दोस्तों। हालेलुया। देख, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे मैं तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, मैं भी उसे जिलाऊंगा, वे आपको भी जी उठाएगा दोस्तों। बस आपको यीशु पर विश्वास करना है। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है, पाप आपके शरीर पर नहीं रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के पाप नहीं रहना चाहिए। याद रखिए, पाप पाप होता है, छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग हैं, हत्या नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, मारपीट नहीं करते, किसी के धन को हड़पते नहीं हैं, और कुछ ऐसे अच्छे अच्छे काम करके सोचते हैं कि मैं अच्छा और पवित्र धर्मी व्यक्ति हूँ, लेकिन मुंह से गाली बकते हैं, मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, वो भी पाप है। हालेलुया। चलिए दोस्तों, ये मैं एक बार फिर इस सवाल से पूछना चाहता हूँ, आपके सामने सवाल रखना चाहता हूँ, क्या मांगेंगे आप पिता परमेश्वर से? क्या मांगेंगे? दो 2015 से मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ दोस्तों। बहुत से लोग कहते हैं वो आशीष है कि मैं पहले गरीब था और मेरा घर देखो कितना बड़ा हो गया। पहले मेरे पास 2 एकड़ खेत था, आज मेरे पास 10 एकड़ खेत है। समझ में आ रहा है? पहले मेरे पास 3 सल्ट होता था, आज मेरे पास 100 सल्ट है। पहले मेरे पास 1 बाइक होता था, आज मेरे पास 5 बाइक है, 2 कार है। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। लेकिन उनसे पूछना, पाप का क्या? पाप का क्या हुआ? वो तो अभी भी आपके शरीर में है। ये तो नाशवान वस्तु है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये आशीष नहीं है दोस्तों। और मैंने कभी ऐसे आशीष के लिए मैं दुआ ही नहीं किया हूं। मैंने कभी परमेश्वर से दुआ नहीं किया हूं कि मेरा घर लेंटर बन जाए, कभी नहीं किया दोस्तों। मुझे बहुत सारा सल्टा दीजिए, मुझे बहुत सारा खेती दे दे, मैं कभी ये दुआ नहीं किया हूं, ना मैं करूंगा। मैं बस वही दुआ करता हूं जो परमेश्वर को भाता है और उसे अच्छा लगता है। दुआ भी करे, मांगे, प्रार्थना में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन होश आवाज से मांगो, बेसुध होकर प्रार्थना से बाहर मत चले जाना। ऐसा न हो कि आप आशीष पाने के लिए बैठे थे और शराब लेकर उठे। यीशु मसीह कहता है कि तुम जानते हो अन्य जाति के लोग जो अविश्वासी लोग हैं, बक बक करते हैं प्रार्थना में, मांगते हैं ना, एक ही चीज को दोहराते रहते हैं, सोना दे दे, सोना दे दे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से सोना दे दे, है कि नहीं? मेरे संपत्ति को बढ़ा दे, ये दे दे, ये दे दे, दे दे। फिर उनमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा दोस्तों? वो भी भिखारी की तरह दिन रात मांग रहा है, 1 रुपए दे दे, 1 रुपए दे दे, और आप भी वही काम कर रहे हो। यीशु ने क्या कहा? अन्य जाति जैसे बक बक ना करने, क्योंकि वो समझते कि उनके अधिक बोलने जाने से उनके सुने जाएंगे, इसीलिए उन लोग अधिक बोलते हैं ताकि उनके सुने जाए। यीशु ने कहा तुम ऐसा मत कर, काम कभी मत करना। हालेलुया। क्योंकि मैं मांगने से पहले तुम्हें दे दूंगा। अर्थात यीशु से मांगो, लेकिन उसी को बार बार मत मांगो दोस्तों। कल्पना करें, आपके बेटा या बेटी आपके पास आते हैं और आपसे कहता है माँ या पिताजी मुझे 2 रुपए या 5 रुपए दे दो। ठीक है, दे दो 5 रुपए दे दो। आपने दे दो 5 रुपए। फिर आपको कैसे लगेगा? फिर 5 घूसा दोगे उसे, है कि नहीं?
दे दिया फिर भी वही वही क्यों बड़बड़ा रहे हैं, बक बक क्यों कर रहे हैं। फिर आप उसे 5 घुसा दोगे, फिर वो रोते हुए भाग जाएगा। परमेश्वर से मांगे, तहजीब से मांगे, वो आपको देगा और 100% देगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, बार बार उसी को नहीं दोहराते। पिता परमेश्वर, आपने हमें आशीष दे, आपका धन्यवाद हो। हमने मांगा, आपने हमें दिया, हम स्वीकार करते हैं, आपका धन्यवाद हो। जब भोजन बनकर हमारे पास आता है, थाली में सजा रहता है, प्रभु सुंदर भोजन जो आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया कि आज की रोटी आपने हमें दिया। ये आशीष है, ये बरकत है। हालेलुया। और यही आप भी किया करें। यीशु मसीह प्रार्थना करता था भोजन के लिए दोस्तों। जब वो 5000 लोगों को खिलाने से पहले रोटी लिया, मछली को लिया, स्वर्ग को ओर देखा, धन्यवाद दिया, तोड़ा, फिर लोगों को दिया। हालेलुया। ये आशीष है। यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया है कि तुम लोग सोना चांदी हीरा मोती या संसार के वस्तुओं के लिए प्रार्थना करो। उसने कहा कि आज की रोटी के लिए प्रार्थना करो कि हे पिता आज की रोटी हमें दे। हालेलुया। कल की चिंता मत करना, प्रार्थना में मांगो, अच्छा चीज मांगो, आज की रोटी मांगो, आज के बारे में सोचो, कल की चिंता मत करो। कल का दिन परमेश्वर देख लेगा दोस्तों। आज का दिन और आज का दुख और आज की आशीष हमारे लिए भरपूर है और काफी है। कल के बारे में हम नहीं सोचेंगे, कल के बारे में सोचने वाला हमारा खुदा है, वे कल के बारे में सोचेगा। हालेलुया। इसीलिए चाहे प्रार्थना में आप आशीष मांगते हैं, चाहे प्रार्थना में आप चंगाई मांगते हैं, चाहे प्रार्थना में आज की रोटी मांगते हैं, जो भी कुछ भी मांगे, लेकिन सब चीज की एक सीमा है, बाउंड्री है। बाउंड्री से बाहर मत मांगना दोस्तों, बक बक मत करना। परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। जैसे अविश्वासी लोग करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए सड़कों के गलियों पर, चौराहों पर खड़ा होकर लंबा लंबा फेंकते हैं। मैं प्रार्थना नहीं कहूंगा, उसे लंबा लंबा फेंकते हैं। कितने सारे लोग डीजे लगाते हैं, बड़े बड़े चोंगा लगाकर कितना बोलते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारे मन पर होने वाली कल्पनाओं को भी जानता है। किसे? हमारे मन पर जो हम गढ़ते हैं ना, कल्पना करते हैं, उसे वो जानता है। तो क्या उससे सुनाई दे, इसलिए हम बड़े बड़े पोंगा और चोंगा लगाए कि परमेश्वर तो सुन ले। कंझट नहीं लगता? लगेगा कि नहीं लगेगा दोस्तों? कल्पना करिए, अभी मैं यहाँ पोंगा लगा दूं और यहाँ से प्रचार करूं तो आपके कान दर्द करने लग जाएगा। हालेलुया। वे तो मन पर होने वाली कल्पना को जानता है, तो मांगने से भी पहले वो हमें दे देता है दोस्तों। इसीलिए अच्छे वस्तु मांगना। हालेलुया। आगे प्रभु के वचन कहता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? आप में से कौन है दोस्तों? कोई है ऐसा यहाँ पिता कि रोटी मांगे तो गोबर दे दे, या गोबर को अच्छे से सेक सुखाकर तावा में बनाकर प्रस्तुत करे, ले बेटा रोटी समझ के खा ले? कोई ऐसा पिता है? कोई ऐसा माता? कभी भी नहीं कर सकता ना। आगे कहता है, ध्यान से सुनना, या मछली मांगे तो उसे सांप दे, मछली की जगह सांप पका कर खिलाए? कोई ऐसा है माता पिता? नहीं है, कोई भी नहीं है दोस्तों। फिर यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम बुरे होकर, पाप करने वाले होकर अपने बेटे हुई बेटा को अच्छे वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों नहीं दूंगा? तो पिता परमेश्वर आपको अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा दोस्तों, जब आप बुरे होकर अपनी बेटी बेटे को अच्छे वस्तुएं देना जानते हो? देखिए, अच्छा वस्तु के बारे में लिखा है, बुरा वस्तु के बारे में नहीं लिखा है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से क्या मांगे दोस्तों? अच्छा वस्तु। मुझे हंसी आता है, भाई मेरे पास आया और उसने कहा, भैया आप मेरे लिए परमेश्वर से मांगना। मैं बोला जरूर, क्या मांगू? मांगना कि मेरे भाई और उसके पत्नी है, मुझे लगता है कि वो कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, तो परमेश्वर से मेरे भाई के पत्नी के लिए मांगना, क्योंकि हड्डी पांव उड़ सब टूट जाए और वो खाट में पच जाए, वो खाट से उठ ही ना पाए। मांगना परमेश्वर से। मैं कहा, ले बताओ, या मुझ पर भी पत्ती लाना चाहते हैं? मैं ऐसा चीज मांगू कि परमेश्वर मुझे ही नष्ट कर देगा। वो ऐसे चीज मांगने के लिए कह रहे हैं। क्या मैं बताओ ऐसे चीज मांगू?
एक जवान भैया ने आया और मुझसे कहा, भैया परमेश्वर से मांगना, मेरे गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रहे हैं, वो बात करने लगे। बताओ क्या मैं ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना करूं? एक भाई ने कहा, भैया प्रार्थना करना, मैं मिट्टू को खाना खिलाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन वो मिट्टू खाना नहीं खा रहे। मैं कहा, मिट्टू के कान पर रख दे, मुझे प्यार से समझाता हूँ, हे मिट्टू, तोता, हे तोता, खाना खा ले नहीं तो मर जाएगा। मजाक नहीं, मुझे ना हंसी आता है। एक भाई ने कहा, भैया मेरे घर का गाय है, वो चारा नहीं खा रही है, खा रहा है, क्या उसके कान पर रखूं? प्रार्थना करोगे? अब मैं प्रार्थना करूंगा, क्या वो गाय समझेगी? ऐसे ऐसे भी व्यक्ति है, बताओ। हालेलुया। कभी भी गर्लफ्रेंड के लिए प्रार्थना मत कर रहे, न बॉयफ्रेंड के लिए। ये पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने क्या कहा, देखिए, हम ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे भाई, 11 पद को मैं पढ़ता हूँ ना, 11 में ध्यान से देखना। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। देखिए क्या लिखा है, अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। तो क्या मांगना है हमें परमेश्वर से? अच्छी वस्तु, अच्छी चीजों का आशीष मांगना है, बरकत मांगना है। हालेलुया। मैं कितने सारे ऐसे भाई बहन को जानता हूँ जिसके बोर से पानी नहीं आ रहा था, और उन्होंने परमेश्वर से मांगा कि पिता परमेश्वर, हमारे ये ट्यूबवेल है जो बोर है उससे पानी नहीं आ रहा है, पानी आने लगा दोस्तों। कितने सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने प्रार्थना की कि पिता हमारे खेत में जो दुष्ट वन है वो अधिक है, वो नष्ट हो जाए, और हमारा जो अच्छा फल है वो बाहर निकल आए। हुआ दोस्तों। बहुतों ने खेतों पर जाकर प्रार्थना की, आशीष का पानी को भी छिड़का और कहा कि पिता परमेश्वर ये पौधा बढ़ जाए, बढ़ा। ये गलत नहीं है दोस्तों, परमेश्वर जानता है। अरे ऐसे चीज मांगे, लेकिन गलत वस्तु मत मांगना। हालेलुया। कुछ और समय है, उसके बाद मैं समाप्त कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये वचन आपके जीवन पर आशीष का कारण बना होगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आप प्रार्थना में सुधार लाओगे, और प्रार्थना में वही मांगना जो आपके लिए उचित है और अच्छा है। कभी भी प्रार्थना में बाहर मत चले जाना, और कभी भी सांसारिक वस्तुओं के लिए ज्यादा दुआ मत करना दोस्तों। उदाहरण के तौर पर प्रेरितों के काम पढ़ना। प्रेरित लोग ऐसे व्यक्ति थे, लोगों के उद्धार के लिए, दूसरे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता था। यहाँ तक प्रेरित के काम 2 के 44 पढ़ लेना, वे अपने संपत्ति धन दौलत को बेच देता था, और जो गरीब उन्हें दे देता था। समझ में आ रहा है? ये होता है विश्वासी, और ये होता है परमेश्वर का संतान। यीशु ने एक धनवान से कहा था ना, जा अपना धन बेच दे, स्वर्ग में तुझे 100 गुना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वो धनवान व्यक्ति दुखी से यीशु के पास से चला गया। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। यीशु के वचन कहता है दोस्तों, यदि तुम में से कोई धनवान है, तुम में से कोई महाजन है, और तेरा भाई कंगाल है, गरीब है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, तो उनका मदद करो। 2 कपड़े, एक कपड़ा उनका दे दो, माफ करना, एक कपड़ा अपना दे दो। यदि आपके पास 2 कपड़ा है, यदि आपके पास 2 क्विंटल चावल है, तो 1 क्विंटल उससे दे दो, जो तुम्हारा भाई गरीब है। अब ऐसा नहीं कि मेरे सक्का भाई के बारे में है, पृथ्वी के हर एक भाई है आपका, चाहे वो दूसरे गांव का ही क्यों ना हो। हालेलुया। उनका सहायता कर। हालेलुया। इसीलिए यदि जितना हो सकता है आप किसी की मदद कर सकते हैं, उनका मदद करो। वचन पर लिखा, हम केवल शब्दों से और वचन से ही परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे दोस्तों, परंतु कामों के द्वारा भी महिमा करो। हालेलुया। यदि कोई ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाता है रोड में, रोड के किनारे, गरीब है, खाने के लिए नहीं है, तो उनका कुछ हेल्प कर दीजिए। कपड़ा नहीं, अपना कपड़ा दे दो। घर पर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन मदद करो। यीशु ने क्यों कहा, पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करना,
चोर चोरी कर लेंगे, राइट? अपने लिए कहाँ धन इकट्ठा करना है? वहाँ कोई चोरी कर सकता है? कोई भी? क्योंकि जो चोर था, छोटा था, इब्लीस शैतान, उसे तो पृथ्वी पर गिरा दिया है, हालेलुया। लेकिन वहाँ कोई चोर नहीं है, तो वहाँ हम कैसे धन इकट्ठा करेंगे? गूगल पे के द्वारा या बैंक में पैसा जमा करने के द्वारा? कैसे स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे दोस्तों? हाँ, मैं आपसे से कहूँ, मुझे दे देना, मैं मनी ऑर्डर कर दूंगा। कैसे स्वर्ग में इकट्ठा करोगे धन? ये मजाक था, रियल में आकर मत देना। वे भला करने के द्वारा, दूसरे की सहायता करने के द्वारा, अच्छा काम करने के द्वारा, यही है जो स्वर्ग पर इकट्ठा होता है। अब यकीन करें, जितना स्वर्ग पर आप धन इकट्ठा करोगे उतना ही सुंदर आपके लिए यीशु महल बनाएगा। समझ में आ रहा है? यदि धन इकट्ठा स्वर्ग पर नहीं करोगे तो आपके लिए झोपड़ी बनाएगा। स्वर्ग में कहाँ रह, किस महल पर रहना चाहते हो कि झोपड़ी पर? हाँ, कल्पना करें, मैं स्वर्ग गया, आप भी स्वर्ग गए, मैं मस्त महल पर हूँ, आप झोपड़ी पर हो, मैं वहां से टाटा करूंगा और इतने ही धन इकट्ठा किया था आपके लिए, इतने ही बना। हालेलुया। और मेरी इतना ही इकट्ठा किया था, मेरे लिए इतना बना है। हालेलुया। ऐसा न हो कि आपको झोपड़ी मिल जाए, मुझे वो भी ना मिले। हालेलुया। चलिए दोस्तों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आप शांतिपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुना और अपने जीवन पर लागू किया। दोस्तों, आज से वचन जैसे लिखा उसी के अनुसार उसे ग्रहण करना, स्वीकार करना और प्रार्थना में बिल्कुल सुधार लाना। दोस्तों, ठीक है? ज्यादा किसी भी वस्तु के लिए बकबक मत करना, वो हमें दे देगा। आमीन। और अपने लिए केवल प्रार्थना ना करना, बहुत सारे प्यारे भाई बहन हैं, उनके लिए भी दुआ करना। मुझे पता नहीं मैं कब अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, कभी कभी याद आता होगा तो करता हूँ, बाकी सभी के लिए दुआ करता हूँ, आप सबके लिए दोस्तों। हालेलुया। चलिए अपने जगह पर खड़ा हो जाएं, शांतिपूर्वक मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। हालेलुया। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, हमारे परम धन्य अधिपति पिता परमेश्वर, तू राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तू जो अगमय ज्योति में रहता है, तू जो हमें आशीष देता है, यीशु नसरी, आज हमारे प्यारे भाई बहनों को जितने भी प्रकार के पाप में फंसे प्रभु, उन्हें उन पर प्रकट कर पिता, कि वे अपने पापों से पश्चाताप करें, अंगीकार करें पिता परमेश्वर की पाप मनुष्य को अनंत जीवन के लिए मार देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके पाप आपको लेकर नरक पर जा सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु नर्सरी से कहें, यीशु मेरे पाप को क्षमा कर दे, मेरे उन सारे मूर्खता के कामों को माफ कर दे। मैंने जानबूझकर उन पाप को किया पिता परमेश्वर, मैंने उन झूठों को बोला पिता परमेश्वर, मैंने उनसे बेमतलब के झगड़ा को किया पिता परमेश्वर, मैंने अपने माता पिता के दिल को दुखाया पिता परमेश्वर, मैंने अपने लोगों को दुख पहुंचाया पिता परमेश्वर, मैंने उनसे बेमतलब के लड़ाई झगड़ों को किया पिता परमेश्वर, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दे। मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। मैं सारे पापों को आपके सामने रखता हूँ। प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो भी पाप आपसे हुआ है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने अपने पापों को यीशु के सामने रख दीजिए। उन सारे गंदगी के कामों को भी, उन सारे पापों को दोस्तों, जो सबसे गंदगी और घटिया लग रहा है आपको, उसे भी यीशु के सामने रख दे। यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा कर देगा। मेरे साथ इस प्रार्थना को करना। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में तेरे
चरणों के पास आता हूँ। तेरे चरणों के पास आता हूँ। पिता परमेश्वर, परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ विश्वास करता हूँ यीशु यीशु मेरा उद्धार करता है, उद्धार करता है। मैं उसे ग्रहण करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु ही एकमात्र मेरा प्रभु और उद्धार करते हैं। धन्यवाद यीशु मेरे प्रार्थना को सुनने के लिए, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस, इन सभी प्यारे भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, जहाँ जहाँ आपकी समस्या है वहाँ हाथ को रख लीजिए। पिता परमेश्वर, इनके जो दुख है प्रभु, अब आपने आत्मा को चंगा किया है, अब शरीर को भी चंगा कर दे पिता। जो भी इनके तकलीफ है, दर्द है, वो यीशु मसीह के नाम से आसमानी पिता परमेश्वर दूर हो जाए। तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से सभी चंगाई को प्राप्त करे इसी क्षण पिता परमेश्वर। ब्लेस दे पिता परमेश्वर, हर एक के शरीर की बीमारी में तुझे आज्ञा दे रहा हूँ यीशु के नाम में इसी क्षण दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, सारी बीमारी दूर हो जा राइट नाउ। इसी क्षण मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, दूर हो जा। टच जीसस नेम, यीशु के नाम से छू ले पिता परमेश्वर। ग्लोरी पिता परमेश्वर, महिमामय पिता परमेश्वर, चंगत शिफा देने वाले पिता परमेश्वर, यहोवा शालोम शांति देने वाले पिता परमेश्वर, हर एक को खुदामान उसकी योजना और इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, हर एक की इच्छा के अनुसार आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता हबीब हर एक प्रकार के अच्छे आशीषों से भर दे पिता। टच जीसस नेम। धन्यवाद पिता प्रार्थना को सुनने के लिए, चंगाई को देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान गौरव अधिकार आपको ही देते हुए आसमानी अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।